हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि है गौतम बुद्ध जी से संबंधित। तो काफ़ी लंबे समय बाद इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की जा रही। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है पिपरावा। तो पिपरावा नाम नहीं है, तो पिपरावा की जो पवित्र बुद्ध अवशेष है, इनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आपको जो है दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। अब ये कहाँ पर है, क्या दिखाया जाएगा, ये सारी चीज़ें बताऊंगी आपको। पहले हम बात कर लेते हैं न्यू ईयर का जो शानदार मौका था, बस खत्म होने वाला है। तो खत्म हो उसके पहले आप जो है इसका फायदा उठाइए। और जो हमारे ऑफलाइन कोर्सेज में आपको पहली बार 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो क्लासेस हमारी दिल्ली और प्रयागराज में संचालित हो रही हैं। बात करते हैं ऑनलाइन और लाइव मोड में भी आपको अप टू 75% के साथ में 10% का एडिशनल ऑफ, मतलब लगभग जो है 85% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इस डिस्काउंट का फायदा लीजिए और कॉल करिए 9555-124-124 पर, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। अब हम बात करते हैं टॉपिक का चर्चा में क्यों आया है। तो ये पीआईबी की साइट पर जो है आप देख सकते हैं इस आर्टिकल के बारे में क्या लिखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 3 जनवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित राय पिथौरा एक बहुत पुराना किला है, बहुत मतलब हद से ज्यादा ही पुराना किला है। इसको अगर आप देखने जाएंगे तो लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा पुराना है। सांस्कृतिक परिसर है, यहाँ पर आयोजित एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जिसका नाम है प्रकाश और कमल, प्रबुद्ध है व्यक्ति के अवशेष। प्रबुद्ध मतलब बुद्ध जी के अवशेषों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाने वाला है। इसका उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी 127 वर्षों बाद भारत लौटाए गए पिपरावा के पवित्र जो बुद्ध रत्न हैं, उनके अवशेषों को यहाँ पर जो है रख करके प्रदर्शनी की जाएगी। अब बात करते हैं प्रदर्शनी का नाम हुआ स्थान। तो प्रकाश और कमल, प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष, इसका नाम रखा गया है। आयोजक है संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार हो गया। स्थान है राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर, नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। उद्घाटन तिथि 3 जनवरी 2026। उद्घाटनकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रमुख बिंदु देखें तो पिपरावा अवशेषों का ऐतिहासिक महत्व बहुत पुराने हैं, 127 वर्ष पुराने। तो यह अवशेष भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेष है, मतलब बॉडी पार्ट्स आपको इनको मान सकते हो। खोज जो है 1898 कपिल वस्तु, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है वहां पर की गई थी। खोजकर्ता थे यहाँ पर विलियम क्लैक्सटन पेपे। ठीक है। अवशेष एक प्राचीन स्तूप से प्राप्त किए गए थे। तो स्तूप आई होप आप सबको पता होगा, जैसे हमारे यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा होता है, वैसे जो पूजा स्थल होते हैं, रहने के स्थल, जो भी आप मानना चाहें, वो स्तूप होते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 127 वर्षों बाद जो है पुनर्मिलन जो इनका हो रहा है ऐतिहासिक। तो 1898 के बाद पहली बार निम्न सभी अवशेष एक ही स्थान पर आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब जितने भी शारीरिक अवशेष है सारे यहाँ पर होंगे। 1898 की खुदाई हुई थी। 1872 से 1875 की खुदाई से प्राप्त खजाने से कुछ चीजें मिली है। कोलकाता स्थित भारतीय संग्रहालय से अवशेष लिए गए हैं। पेपे परिवार के संग्रह से हाल ही में जो है लौटाई गई चीजें, कलाकृतियां वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हो। मूल अखंड पत्थर का जो है संदूक है, जिसमें अस्थि पात्र और रत्न अवशेष रखे गए हैं। आई होप आपने पढ़ा होगा, जो स्तूप होते हैं उनमें जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो गुरु रहे हैं, जिनको पूजनीय वो मानते हैं, उनके शरीर के अवशेष ही वहां पर रखे होते हैं, उन्हीं की जो है चीजें की जाती है। ठीक है। अवशेषों का वैश्विक वितरण, और जो मैंने कंपैरिजन किया है, जैसे हमारे मंदिर हो गए, वैसे जो है आप स्तूप को मानिए। तो आप ऐसे मत बोलिएगा, क्योंकि कई लोग सोच सकते हैं कि भाई जो बौद्ध धर्म था वो तो मूर्ति पूजा का विरोधी था, और आप कंपेयर कर रहे हो मंदिर से जहाँ पर मूर्ति पूजा होती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे लिए मंदिर जो बहुत पवित्र स्थान होता है, वैसे ही बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए जो स्तूप होते हैं बहुत पवित्र होते हैं। अवशेषों का वैश्विक वितरण, तो अलग अलग जगह 1898 के बाद पिपरावा अवशेषों को 3 भागों में विभाजित किया। एक हिस्सा सियाम वर्तमान थाईलैंड के राजा को दिया गया, दूसरा हिस्सा इंग्लैंड ले जाया गया, और तीसरा हिस्सा भारतीय संग्रहालय कोलकाता में था, जो कि वहां से लेकर के आ गया है। 2025 में पेपे परिवार का हिस्सा संस्कृति मंत्रालय के प्रयासों से भारत वापस लेकर के आया गया। अब बात करते हैं प्रदर्शनी की प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी है। तो प्रदर्शनी में कुल जो है 80 से अधिक प्राचीन वस्तुएं आप देख सकते हो। कालखंड के मतलब यहाँ पर कितनी पुरानी है, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान तक की जो भी चीजें हैं सारी यहाँ पर मिलेंगी। मूर्तियां हैं, पांडुलिपियां हैं, थांग का चित्र है, अनुष्ठानिक वस्तुएं हैं, रत्न अवशेष और अस्थि पात्र जो है ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सार्वजनिक और निजी भागीदारी, यहाँ पर कहाँ से आ गई बीच में, पीपीपी मॉडल के बारे में बात करें। तो जुलाई 2025 में संस्कृति मंत्रालय ने पीपीपी मॉडल के तहत अवशेषों की वापसी सुनिश्चित की थी। सोथबीज हांगकांग में प्रस्तावित नीलामी रोकी गई। इसे सांस्कृतिक कूटनीति की बड़ी सफलता माना जाता है कि नीलामी नहीं हो पाई। अगर नीलामी हो जाती तो कोई और खरीद लेता, उसको रोका और हम वहां से वापस लेकर गए। भारत की सांस्कृतिक कूटनीति बहुत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। तो 642 प्राचीन कलाकृतियां भारत वापस लाई गई हैं इस कूटनीति के माध्यम से, जिसमें कि पिपरावा अवशेष भी आप इसको जो है यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, या फिर आपका वनडे एग्जाम हो। तो भारत का वैश्विक आध्यात्मिक महत्व यहाँ पर क्या है, बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म का जन्म स्थान जो है भारत को माना जाता है। पिपरावा जो कपिलवस्तु क्षेत्र है, आपको बताया उत्तर प्रदेश में, बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। यह प्रदर्शनी भारत को वैश्विक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करती है। उद्घाटन समारोह के बारे में बात करते हैं। कौन कौन होगा, केंद्रीय मंत्री, विदेशी राजदूत व राजनयिक होंगे, बौद्ध भिक्षु, विद्वान और विरासत विशेषज्ञ, कला इतिहासकार और छात्र और बौद्ध अनुयायी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। महत्व क्या है, तो विरासत का संरक्षण कर रहे हैं। भारत के सॉफ्ट पावर में वृद्धि हो रही है कि वहां से लेकर के आई, यहाँ पर लगा भी दिया है भाई, स्थापित कर दिया है। कल को टूरिस्ट वगैरह आएंगे यहाँ पर देखने। बौद्ध देश मतलब कहाँ कहाँ पे जो है बौद्ध धर्म माना जाता है, तो श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान। अशोका के बारे में पढ़ा होगा, जो है श्रीलंका में इन्होंने जो है भेजा था, साथ अपनी पुत्री को भेजा था वहां पर प्रचार प्रसार के लिए, धार्मिक पर्यटन और जो है बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए। अब जो बौद्ध धर्म से प्रमुख रिलेटेड तथ्य हैं उनको हम 1 बाय 1 कवर करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो संस्थापक जो है बौद्ध में जो है बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध को माना जाता है। जन्म 563 ईसा पूर्व जो है परंपरागत मत के अनुसार, कई बार जो है आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है। जन्म स्थान लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में है। पिता सुद्धोधन। आप ये कह सकते हो कि वर्तमान मतलब जन्म तो इनको नेपाल में हुआ था, तो जन्म उनका वहां पर हुआ था, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना, उसकी खोज, उनको ज्ञान प्राप्त भारत में हुआ था। माता महामाया है। गृहत्याग 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया निर्वाण वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश सारनाथ जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में इनका हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म की मूल विशेषताओं को देखें तो 4 आर्य सत्य हैं जो धर्म में माने जाते हैं, जैसा है दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में, जो यहाँ पर है सम्यक दृष्टि। सबके आगे सम्यक आप लगा सकते हो, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मात, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। मध्यम मार्ग के बारे में बात करते हैं तो अतिवाद और तपस्या दोनों का त्याग। मतलब यहाँ पर मध्यम मार्ग का ये खंडन करते थे कि बहुत ज्यादा कष्ट नहीं देना है अपने शरीर को, कि बहुत कड़ी तपस्या कर रहे हो, उसका जो है खंडन करते थे। त्रिरत्न यहाँ पर है बुद्ध, धम्म और संघ। बात करते हैं बौद्ध संप्रदाय के बारे में, तो हीनयान थेरवाद, मतलब बाद में उन्हें विभाजन हो गया था। मूल शिक्षाओं पर जोर श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया में। महायान हो गया बुद्ध को जो है देवतुल्य स्वरूप, मतलब जिस चीज का बुद्ध जीवन पर्यंत विरोध करते रहे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, बाद में उन्हीं के जो है संप्रदाय से संबंधित जो है लोगों में विभाजन हुआ और एक ऐसा व्यक्ति निकल करके आया, ग्रुप ऐसा निकल करके आया जो उनको भगवान की जो है भगवान का दर्जा देने लग गया। चीन, कोरिया, जापान में आप देख सकते हो वज्रयान, तंत्रिक तांत्रिक परंपरा तिब्बत, भूटान और मंगोलिया में आपको देखने को मिलेगा। बौद्ध परिषद, जब सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही से होता है कि प्रथम बौद्ध जो है परिषद कहाँ हुई, तो प्रथम राजगृह में अजात शत्रु उसके उस समय शासक थे। ठीक है, द्वितीय हुई है वैशाली कालाशोक के शासन काल में। तृतीय है पाटलिपुत्र अशोक के शासन काल में। चौथी और आखिरी हुई कुंडलवन कश्मीर में, जबकि कनिष्क शासक थे। बात करते हैं अष्ट महास्थान, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जगह रही हैं। लुम्बिनी में जन्म हुआ है, बोध गया जो है यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में प्रथम उपदेश, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, श्रावस्ती में चमत्कार हुआ, राजगृह में उपदेश दिया, वैशाली में अंतिम वर्ष बिताया था और संकिसा में स्वर्ग से अवतरण यहाँ पर माना जाता है। बौद्ध धर्म में बात करते हैं स्थापत्य के बारे में, तो स्तूप जो है सांची, भरहुत और अमरावती के बहुत फेमस है। चैत्य कार्ले और भीमबेटका में चैत्य देखने को मिलेंगे। बिहार में जो है बिहार के बारे में बात करें, नालंदा और विक्रमशिला में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित विहार देखने को मिलेंगे। देखो प्रश्न हमारा है, पिपरावा के पवित्र बुद्ध अवशेषों की खोज किस वर्ष की गई थी? 1857, 1898, 1921 या फिर 1947? जब तक आप मेरे प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक मैं आपको जो एक स्पेशल ऑफर के बारे में जानकारी दे देती हूँ। न्यू ईयर का ऑफर है, 3 जनवरी तक ही चलने वाला है। तो यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्स हमारे प्री प्लस मेंस के हैं, वहां पर लाइव और ऑनलाइन मोड में चलने वाले बैचेस में आपको 75% प्लस जो है 10%, मतलब लगभग 85% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। जिसके बाद आपका जीएस ओनली कोर्स मिल जाएगा 40,000 में, और जीएस सीसेट कंपलसरी पेपर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और कोर्स फीस आपको 50,000 में मिल जाएगी। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।